म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएँ सबसे पहले। थैंक यू। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मेरा नाम है रैनित और आप देख रहे हैं सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, आज जब मैं उठा सुबह सो के तो मैंने इंस्टाग्राम खोला और सोनू निगम जी की वीडियो देखी जो उन्होंने पोस्ट करी है। उस वीडियो में उन्होंने जो एक म्यूज़िक कंपनी है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम लिया है और बता दिया है कि भाई वो किसको इंडिकेट कर रहे थे। आप सब जानते हैं उनका नाम। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि भाई आप लोग नए लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन माफिया है, माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। तो उन्होंने 5-6 महाजीनियस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दें। मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है अभी, और प्रेस रिलीजेस भेजी जा रही हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब ये जो 6 महाजीनियस हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे बहुत नज़दीकी हैं और पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे पिछले कई साल से यही बात करते आ रहे हैं मेरे साथ में। अब उनको अलग बोलना पड़ रहा है कुछ। उनमें से एक का भाई है जो अपने ट्विटर पे आज से 1.5 साल पहले, अभी नहीं 1.5 साल पहले, ये लिखता है कि अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में यूनिटी होती, अगर तो सब सीन ही अलग होता, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहता है। ये उसकी लैंग्वेज है, उसके भाई की, सगे भाई की। तो यहीं पे इंसान मार खा जाता है, क्योंकि झूठा आदमी झूठी चालें चलता है। उन्होंने मेंशन करा है कि कुछ सिंगर्स हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, उन्होंने उनके अगेंस्ट इंटरव्यू दिया है और वो न्यूज़पेपर में छपा है। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनू निगम जी एक बहुत ही टैलेंटेड, एक्सट्रीम टैलेंटेड सिंगर हैं और उससे भी ज़्यादा बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान हैं और स्पिरिचुअल इंसान हैं, और बिना बात के लड़ना उनको पसंद नहीं है और चुप रहना भी उनको पसंद नहीं है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है एक इंसान की, कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो आँख ना बंद कर लें, जब कुछ गलत हो रहा हो तो रिएक्ट करें उस चीज़ पे। अगर उनको लग रहा है कि गलत है तो वो गलत है, तो वो बोलेंगे कि ये गलत है। तो यही एक इंसान की पर्सनैलिटी होनी चाहिए आइडियली, कि आप गलत को, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसे तुरंत बॉयकॉट करना चाहिए, और कुछ अगर अच्छा दिख रहा है तो उसे तुरंत सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा सोचना नहीं चाहिए बैठ के कि कोई और कर देगा, नहीं, यू आर द वन। आप अगर स्टार्ट करोगे तो ही कोई आपको सपोर्ट करेगा। और बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आप इतने रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है। आई अंडरस्टैंड दैट हर मीडिया में एक पेड मीडिया सेक्शन होता है, पर ये जो केस है ये पब्लिसिटी किसी फिल्म की नहीं हो रही है, ये सही गलत की बात हो रही है, ये किसी के फ्यूचर की बात हो रही है। उसमें आप अगर पूरा का पूरा वैसा आर्टिकल डाल देंगे जो उनकी प्रेस रिलीज़ है, कुछ तो चेंज कीजिए। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप ये क्यों लिख रहे हैं कि सोनू निगम्स टॉल क्लेम्स ऑफ नेपोटिज्म इंडस्ट्री स्टैंड नल एंड वॉइड? आई डोंट थिंक आपने लिखा हुआ ये बात। आप इस तरह के न्यूज़पेपर है नहीं। कोई भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देगा। मैंने कुछ पॉइंट कहा, उन्होंने कुछ पॉइंट कहा, आपने दोनों पक्ष बता दिए, खत्म बात। वर्डिक्ट आप कैसे दे सकते हैं कि इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड? और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो, भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे सहारा श्री से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियाँ दे रहा है। याद है कि नहीं ये सब चीज़ें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा,
और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। उन्होंने भूषण कुमार जी की बात करी जो कि टी सीरीज़ के ओनर हैं। तो जो भी उन्होंने बात बोली, मुझे सेकंड हाफ का तो कुछ नहीं पता खास ज़्यादा डिटेल में, मैंने देखा भी नहीं। तो मुझे जो पता है, जितना मैंने सोनू जी की बात सुनी थी अबाउट नेपोटिज्म, तो वो एकदम करेक्ट थी। वो दिक्कत तो है, देखो अगर आप देखो तो सब कुछ हम लोग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो हैं, नो डाउट। आप वो टाइम याद करो, आज से 5 साल पहले आपको कितने वैरायटी का म्यूज़िक सुनने को मिलता था। आप अगर रेडियो खोलो तो आपको 90s के सॉन्ग्स पे मिलते थे, आपको नए गाने भी मिलते थे। एक मूवी में कम से कम 4-5 सिंगर्स के गाने मिलते थे। सिर्फ एक सिंगर सारे गाने नहीं गाता था, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड कंपनी, म्यूज़िक कंपनी सारे गाने नहीं होते थे उन्हीं के। तो देयर वाज अ होल बंच ऑफ सॉन्ग्स। तो हर किसी के मूड के हिसाब से गाने थे और क्लास होती थी गानों की। आजकल आप देखो सिर्फ और सिर्फ रिमिक्स चल रहे हैं, रीमेक आ रहे हैं, आपको वही सुनने को मिल रहा है बार बार जो ऑलरेडी कंपोज है, आप सुन चुके हो। उल्टा इस बार अब वो जब दोबारा रीमेक होके आ रहा है तो वो उसकी क्वालिटी भी चली गई है और उस पर वो बात ही नहीं है। उस गाने के जो उस गाने का ऑरा है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये सब हो रहा है और आपकी आंखों के आगे हो रहा है, आप सुन रहे हो। आई रियली डोंट नो कि इस पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है कि क्वालिटी आपका राइट है, आपका राइट है एज अ लिसनर, एज अ टैक्स पेयर, आपका राइट है कि आपको अच्छा सुनने को मिले, अच्छा देखने को मिले। अगर आप उस चीज़ के लिए खड़े नहीं होगे तो आपको यही परोसा जाएगा और हमेशा यही परोसा जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वालिटी म्यूज़िक जो होता है वो इंसान के दिमाग को भी अच्छा रखता है। उसी तरह क्वालिटी मूवीज़, अगर आप मूवीज़ से आपको कोई मैसेज नहीं मिल रहा, कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं मिल रही, तो आप ऐसी मूवीज़ क्यों देखते हो? ऐसी मूवीज़ देख के आप अपना दिमाग क्यों ख़राब करते हो? मूवीज़ जो होती हैं आप उसमें पैसा दे के आते हो, अपना टाइम दे के आते हो, टाइम भी दे रहे हो, टाइम इज़ ऑल्सो मनी, और मनी तो आप दे के ही आ रहे हो। तो इतना क्यों वेस्टेज कर रहे हो? अगर आपको कोई मूवी लग रहा है कि ये नहीं चल रही है, उसको बॉयकॉट करो। अगर कोई मूवी आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसके बारे में रिव्यूज़ दो, क्योंकि ये रिव्यूज़ ही आगे उनको मजबूर करेंगे अच्छी मूवीज़ बनाने के लिए, अच्छे गाने बनाने के लिए। वरना आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाओगे। अगर आप एक लाचार ऑडियंस बन के रह जाओगे तो आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, आपको कुछ भी परोस दिया जाएगा। तो स्टैंड फॉर दैट। एक टाइम था जब एक से एक गाने आते थे, आप सुनते थे, आपको अच्छा लगता था, आपको काफ़ी फील आती थी। मैं अपना ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, जेन्युइनली मैंने पिछले 1-1.5 साल से कोई गाना ईयरफोन लगा के ढंग से नहीं सुना। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मुझे गाने अच्छे लगते ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ कुछ गाने होते हैं, वो भी अरिजीत सिंह के, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझको लगता है कि हाँ इनको सुनने से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है। वेदर इट्स अबाउट कि मेरा मूड ख़राब है तो मूड अच्छा हो रहा है, या आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग हैप्पी। बहुत सारे गाने आते हैं यार, इतने सारे गाने आते हैं, फिर भी अगर 50 गाने आ रहे हैं और उनमें से 2-3 गाने ही अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप समझ लो कि म्यूज़िक जो है वो गड्ढे में जा रहा है। म्यूज़िक जो है, जो हुआ करता था जिस लेवल का, वो अब नहीं रहा है। तो ये आपको सोचना है, आपको समझना है कि किस तरीके से इसको बदला जा सकता है। और आई थिंक किसी को तो इसका स्टैंड लेना पड़ेगा, और जो एक अच्छी पोजीशन में हो, लाइक सोनू जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया है। जो वो बोल रहे हैं जिस बात पे, वो करेक्ट है एकदम, कि म्यूज़िक का स्टैंडर्ड तो गिर गया है। देखो, नो डाउट, जैसा म्यूज़िक पहले आता था वो अब नहीं रहा है, और आप उससे कुछ सीखोगे भी नहीं। आजकल के गानों से आप नहीं सीख पाओगे। आप अगर चाहते हो ना आपका गला अच्छा रहे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे, आपका म्यूज़िक अच्छा रहे, तो आजकल के गानों में वो आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलता। मेरा खुद से अगर मैं सिखाने का मेरा मन करता है तो मैं चाहूँगा आप ओल्ड सॉन्ग सीखो, क्योंकि उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। नए गानों में स्कोप नहीं है। नए गानों में इतना ज़्यादा ऐसी कॉम्पोजिशन से नहीं बनती जो 1 महीने से ज़्यादा आप सुन पाओ। आप खुद इमेजिन करो कि 1 महीने बाद आप वो गाना सुनते नहीं हो, क्यों? जबकि ऐसे ऐसे गाने बने हैं जो 50-50, 60-60 साल पुराने हैं, स्टिल अगर आप उनको सुनो तो आपको अच्छा लगता है। तो ये एक मैजिक है, उसमें टाइम लगा है, उसमें वो इमोशंस के साथ गाने बने हैं। आजकल जो है कैजुअली बन रहे हैं और आजकल बस दिए जा रहे हैं। आप देखो, एक ही दिन में 5-5, 10-10 गाने आ जाते हैं, तो एक तो ऑडियंस भी नहीं सुनने लायक रह गई है। और देखिए, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट गाना बनाने में होनी चाहिए वो है म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, म्यूजिशियंस, लिरिक्स राइटर जो होते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट से एक गाना बनता है। अगर उन्हीं गानों में कोई प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हो जाए ना, तो आप समझ लो उस गाने को बिजनेस माइंड
एक इंसान अगर चलाएगा तो वो दूसरे तरीके से चलेगा। तो प्रोड्यूसर का रोल नहीं होता है, प्रोड्यूसर का काम होता है उस पर पैसे लगाना, उसको सपोर्ट देना, मॉनिटरी सपोर्ट देना। बाकी काम जो होता है वो कंपोजर्स का होता है, वो सिंगर्स का होता है, वो म्यूजिशियंस का होता है। तो ये रोल जो है ना, ये आजकल जो ड्यूटीज़ है ये डिस्टर्ब हो गई हैं। कोई भी कुछ भी कर रहा है तो इसकी वजह से गानों की वो बात नहीं रही, वो क्वालिटी नहीं रही। आई नो अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आप क्या मिस करते हो गानों में आजकल के, एंड आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करना। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ, एक डिस्कशन भी करना चाहता हूँ साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यूज़िक में अपने आप को एज अ करियर समझते हो, आप सोचते हो कि मैं कुछ करूं, तो आपको म्यूज़िक की दुनिया को भी समझना पड़ेगा और उसका पार्ट बनना पड़ेगा। अपने कंट्रीब्यूशंस देने पड़ेंगे, अपनी राय देनी पड़ेगी, अपनी ओपिनियन डालनी पड़ेगी। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप बताएं। और जो सोनू जी ने आज कहा है उसके लिए बहुत दम चाहिए। जो सोनू निगम जी ने कह दी है बात, ये इसके लिए दम चाहिए। इन बातों को बोलने के लिए बहुत दम चाहिए। और आई एम रियली हैप्पी कि किसी ने तो स्टैंड लिया कि कल को कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री का बंदा जो बड़े बड़े सपने लेके आता है और उसको काम ना मिले तो वो कहीं सुसाइड ना कर ले। ये एकदम सही बात है, ये बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि हम एक एक्टर भी एक इंसान है, एक म्यूजिशियन एक सिंगर भी एक इंसान है, तो वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैं कहूँगा, और हम सबको मिलके इसका साथ देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को कि कल को कोई फिर से कोई एक टैलेंटेड इंसान की जान ना चली जाए इस वजह से क्योंकि उसको इन्फीरियर फील हुआ, उसको काम नहीं मिला। ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो जो आप नेपोटिज्म से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप इस तरीके से उसको सपोर्ट करो। आप सेंसिबल बनो ना, सेंसिबल लिसनर बनो, सेंसिबल व्यूअर बनो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करो, प्रमोट करो, ये आपका काम है। अगर आप प्रमोट ही नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे और लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो फिर कैसे उसको सपोर्ट करोगे, कैसे वो और कंटेंट बनाएगा, उसको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी। आप खुद सोचो, एक इंसान मेहनत करके अच्छा गाना बनाए और उसको कोई देखे ही ना, उसको प्रमोट ना करे, तो दोबारा उसकी इच्छा नहीं होगी उतना अच्छा काम करने की। तो आप ही हो जो ये सब सुधार सकते हो, क्योंकि आप ही हो जिन्होंने ये बिगाड़ा है। तो अब टाइम आ गया है कि खड़े हो जाओ और सपोर्ट करो अच्छे म्यूज़िक को, अच्छी मूवीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ एक्सरसाइज वगैरह मैं बताऊँगा आपको। और अगेन जिन्होंने ऑनलाइन सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, नीचे लिंक है, उसको क्लिक करो, फॉर्म फिलअप करो। तो हम 1-on-1 सिंगिंग क्लासेस करेंगे और आपकी आवाज़ के लिए क्या सूटेबल है वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा और वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।